Good morning to all the 9th class students. So today, before starting next exercise, we have to do a theorem given in page number 157, that is theorem number 9.1. आज हम theorem number 9.1 करेंगे, जिसमें क्या दिया गया है, parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. तो पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम्स बने हुए हैं यहाँ पर ABCD और EDCF, ये हमारे 2 पैरेललोग्राम्स हैं। तो ये हमारा गिवन में आ जाएगा। ये जो चीज़ है ABCD और EFCD हमारे 2 पैरेललोग्राम हैं जो कहाँ पर बने हुए, सेम बेस पर बने हुए हैं। DC क्या है, सेम बेस है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कैसे हमारे सेम पैरेलल्स के, तो ये सेम पैरेलल्स के बिटवीन में हैं दोनों पैरेललोग्राम। AF एंड DC आर गिवन, और वो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, AF एंड DC। ये हमारा पूरा इतना गिवन में आएगा। अब प्रूफ हमें क्या करना है, जो एरिया है ABCD वो किसके इक्वल है, एरिया EFDC के इक्वल है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ दैट हो जाएगा। नेक्स्ट अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम पहले क्या कंसीडर करेंगे, 2 ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें तो ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बन रहे हैं। ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये जो AF है वो क्या ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, और जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से सेम हो जाएंगे। सिमिलरली आपका ये जो एंगल E है और ये जो एंगल F है वो कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम रीज़न रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम ED पैरेलल FC एंड ट्रांसवर्सल AF। अब देखिए, जब हमारे ये जो 2 एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो गए, तो हमारा जो थर्ड एंगल है वो भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टीज से, क्योंकि 2 एंगल्स अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो ये हमारा आ गया ADE इज इक्वल टू BCF। अब नेक्स्ट देखिए, इधर पे हमारी क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो AD इज इक्वल टू BC हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, हमारे ट्राइंगल ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCF के बाय ASA रूल, जो हम इक्वेशन 1st, 3rd और 4th से लगा रहे हैं। तो ये था हमारा ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए। तो ये हमने ट्राइंगल्स को प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। अब हमारे जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने आपको बताया था अगर जो चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो बिल्कुल सेम रहेगी, उनकी साइड एंगल्स सब सेम रहते हैं, तो जो उनका एरिया है वो भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जो एरिया ADE का है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया BCF के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, कॉन्ग्रुएंट फिगर के इक्वल एरियाज होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, CDBE। देखिए, अगर हम EDBC को ऐड कर रहे हैं ADE पर तो हमें क्या मिल रहा है, ABCD मिल रहा है, और BCF पर ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, EFCD। तो ये वाला जो एरिया है ABCD वो किसके इक्वल हो गया है, एरिया EFDC के या CD के इक्वल हो गया है। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स पर बन रहे हैं तो उनके एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब देखिए, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल
एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। ट्रायंगल इधर पे हमारा क्या है, PAB ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है। दोनों कैसे हैं, सेम बेस पर है, AD बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, PC और AB पैरेलल्स के बीच पर है। प्रूव हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा गिवन हो गया, ये आपका प्रूफ दैट हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, BQ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AP के पैरेलल है। तो ये BQ हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब हमने जब ये कंस्ट्रक्शन किया तो हमारे पास 2 पैरेललोग्राम हो गए हैं, पैरेललोग्राम ABPQ एंड ABCD। तो 2 पैरेललोग्राम्स हैं जो कि क्या है, सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स पर है। तो ये दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय थ्योरम फर्स्ट, जो अभी हमने प्रूफ किया था। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ABQP इज इक्वल्स टू एरिया ABCD बाय आवर थ्योरम। अब हम ट्राइंगल्स को देखेंगे जो हमारे पैरेललोग्राम ABQP पे अगर डायगोनल PB है तो डायगोनल क्या कर रहा है, हमारे पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि डायगोनल BP क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अब ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने सेम एरिया लिख दिया। अब देखिए PAB किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ABQP के। अभी हमने देखा कि ABQP को डायगोनल ड्रॉ कर रही है जो PB, वो क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो उसे हम हाफ लिख सकते हैं, मतलब कि BQP को क्या लिख सकते हैं, हाफ ABQP लिख सकते हैं। और ऊपर हमने प्रूफ किया है कि एरिया ABQP किसके इक्वल है, एरिया ABCD के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि जो एरिया PAB है वो किसके इक्वल है, हाफ एरिया ABCD के इक्वल है। तो ये कोई थ्योरम तो नहीं है पर इसको हम यूज़ करेंगे अपने अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। AE परपेंडिकुलर DC है, AE हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DC पर, और CF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर। हमें दिया है AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है और AD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है और CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड AD। AD हमें नहीं दिया गया है, वो हमें फाइंड करना है। देखिए ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा और AB जो है वो हमारा CD के इक्वल हो जाएगा। AE हमें दिया है, CF हमें दिया है, AD हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। ये वाला पैरेललोग्राम हम लगा रहे हैं क्योंकि ये हमें AE दिया है और CD दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है, CD है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारा AE है जो कि दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, CD कितना दिया हुआ है 16 और AE कितना दिया हुआ है 8। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं अगेन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो देखिए बेस अब हम कौन सा कंसीडर करने वाले हैं, AD कंसीडर करने वाले, क्योंकि AD हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और एल्टीट्यूड, AD के ऊपर एल्टीट्यूड क्या है, CF हमारा एल्टीट्यूड है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो चेंज नहीं होगा, दोनों सेम एरिया की हम बात कर रहे हैं, सेम पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 128। ये हम वैल्यू पुट अप कर दिया। 128 इज इक्वल टू AD हमें फाइंड करना है, CF हमें 10 सेंटीमीटर्स गिवन है। अब AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 128 अपॉन 10, देन AD इज इक्वल टू हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर्स। सो हमें फाइंड करना था AD, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।